दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर मुश्किल को अवसर में बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं। कुछ लोग लगातार ग्रोथ करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। असल फ़र्क टैलेंट या इंटेलिजेंस का नहीं है, बल्कि हमारे माइंडसेट में छुपा है। कैरोलिन ड्वेक की यह एक अद्भुत किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच का तरीका ही हमारी सफलता और असफलता को तय करता है। यह सिर्फ मोटिवेशनल किताब नहीं, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च का आधार। ड्वेक बताती हैं कि इंसानों के माइंडसेट दो तरह के होते हैं। पहला है फिक्स माइंडसेट, दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले क्षमताएं और इंटेलिजेंस जन्मजात और स्थायी होती हैं। अगर मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ तो कभी अच्छा नहीं बन सकता। परिणाम यह होता है चुनौतियों से डरना, असफलताओं से भागना, आलोचनाओं से बचना। वहीं पर ग्रोथ माइंडसेट वाले क्षमताएं मेहनत, धैर्य और रणनीति से विकसित की जा सकती हैं। असफलता एक सबक है, चुनौतियों का अवसर है। इसका परिणाम यही होता है हर दिन सीखना, लगातार बेहतर बनना। सोचिए अगर थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन या माइकल जॉर्डन ने यह मान लिया होता कि सीमित क्षमताओं के साथ पैदा हुए हैं तो वह कभी महान नहीं बन पाते। उनकी ग्रोथ का माइंडसेट ही उन्हें महान बनाने का असली कारण थी। माइंडसेट्स की दुनिया। हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को स्थायी समझ लेते हैं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर हार को सीखने का मौका मानते हैं। एक रिसर्च में बच्चों को दो ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप से कहा गया तुम बहुत टैलेंटेड हो, वहीं दूसरी ग्रुप से कहा गया तुम बहुत मेहनती हो। जब कठिन टास्क दिया गया तो पहला ग्रुप जल्दी ही हार माना, जबकि दूसरा ग्रुप डटा रहा और लगातार कोशिश करता रहा। यानी मेहनत और सीख की सोच टैलेंट से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। एबिलिटी और अचीवमेंट की सच्चाई। सफलता सिर्फ टैलेंट का नतीजा नहीं। माइकल जॉर्डन को स्कूल की टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, मेहनत की और अंत में दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में जगह बनाई। फिक्स माइंडसेट असफलता से डरता है, ग्रोथ माइंडसेट हमें हर असफलता से मजबूत बनाता है। खेल, बिजनेस और रिश्तों में माइंडसेट। असली चैंपियन वे होते हैं जो हार को सबक मानकर और मजबूती से लौटते हैं। बिजनेस या लीडरशिप। अच्छे लीडर्स हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, गलतियों से सीखते हैं और बदलाव से नहीं डरते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग छोटी समस्याओं को अंत समझ लेते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों को समझने और मजबूत करने का प्रयास करते हैं। माइंडसेट कहाँ से आता है? हमारा माइंडसेट बचपन से ही माता पिता, शिक्षकों और कोच के व्यवहारों से बनता है। अगर बच्चों को सिर्फ तुम स्मार्ट हो कहा जाए तो उनमें फिक्स्ड माइंडसेट आ जाता है, लेकिन अगर उन्हें तुमने मेहनत की इसलिए सफल हुए कहा जाए तो उनमें ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। इसलिए बच्चों को हमेशा प्रयास और मेहनत पर फोकस करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। माइंडसेट को बदलना। अच्छी खबर यह है कि माइंडसेट स्थायी नहीं है, इसे बदला जा सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाइज कहती है तुम यह नहीं कर सकते। ग्रोथ माइंडसेट वाइज कहती है अगर तुम मेहनत करोगे तो सीख सकते हो। न्यूरोसाइंस ने भी साबित किया है कि हमारा दिमाग नई आदतें और नई क्षमताएं सीखने की क्षमता रखता है, बस हमें धैर्य और निरंतर सही माहौल चाहिए। फिक्स्ड माइंडसेट हमें सीमित रखता है, वहीं ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अगर हम चुनौतियों को अवसर की तरह देखें, असफलताओं से सबक लें और हर दिन अपने बेहतर वर्जन पर काम करें तो असफलता खुद हमारे कदम चूमेगी। अगर हम चुनौतियों को सही अवसर की तरह देखें, असफलताओं से सही सबक लें और हर दिन अपने बेहतर वर्जन पर काम करें तो सफलता खुद हमारे कदम चूमेगी। याद रखिए, आपका माइंडसेट ही आपके भविष्य की दिशा तय करता है।